हर हर महादेव। हम फिर आ गए अपनी पुरानी पोएम को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका नाम है तिथोनस। हमने आधी ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी, हम एक्सप्लेनेशन कर चुके थे। आपके डाउट्स हमारे पास थे, जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे कॉन्वर्सेशन के टाइम। लेट्स गो विद द एक्सप्लेनेशन। जहां से हमें शुरू करना है आज, वो था द सेपरेशन। ओ माय गॉड, हम तिथोनस की एक पोम तिथोनस की पोम पढ़ रहे थे, तिथोनस का पेन पढ़ रहे थे कि वो क्या पेन फील कर रहा है जब इयोस जो गॉडेस जो उसकी बिलवेड है वो उसके साथ है, और उसने इसको ऐसा वरदान दिया है कि तिथोनस हमेशा जिंदा रहेगा। एक्चुअली तिथोनस ने ऐसा मांगा था, फ्लो में उसने ये तो मांग लिया कि हाँ मैं इमोर्टल हो जाऊं, लेकिन वो ये भूल गया कि मैं हमेशा यंग रहूं, स्ट्रांग रहूं। ये बोलना, ये मांगना, ये बताना भूल गया। तो इसकी वजह से तिथोनस अभी जो है वो बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, बहुत ज्यादा ग्रीफ में है। क्यों? क्योंकि जब इंसान बुढ़ा होता है, वी ह्यूमन बींग्स, हमारा एक लाइफ साइकिल होता है। तो जब टाइम से क्या होता है कि टाइम बाय टाइम हम बुढ़े होते जाते हैं, फिजिकली हम वीक होते जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, और उसको अब चाहिए कि वो या तो उसकी डेथ हो जाए, या तो मतलब उसके पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि उसके साथ के सारे ही लोग की डेथ हो चुकी है। और इयोस जो है वो गॉडेस है, डॉन की गॉडेस है, यानी भोर की देवी है। सो इसकी वजह से तिथोनस भी उसी के साथ कहाँ रहता है? बादलों के ऊपर, एक सिल्वर कलर के बहुत ब्यूटीफुल पैलेस में। काश खैर, अब पोम स्टार्ट करते हैं। अ सॉफ्ट एयर फैंस द क्लाउड अपार्ट, देयर कम्स अ ग्लिम्स ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड वेयर आई वाज बोर्न। तो अब मैंने जैसा कि बताया कि तिथोनस जो है वो इयोस के साथ क्लाउड्स के ऊपर रहता है, एक सिल्वर कलर के पैलेस में। तो वहां पे वो बोल रहा है, अ सॉफ्ट एयर फैंस द क्लाउड अपार्ट। जब बादल घिरे होते हैं और हवा हल्की हल्की चलने लगती है, तो क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो अपार्ट हो जाते हैं, वो छटने लगते हैं, वो हटने लगते हैं। तो वही उस टाइम हो रहा था। देयर कम्स अ ग्लिम्स ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड वेयर आई वाज बोर्न। और ऊपर से अब वो वर्ल्ड देख सकता है, उन लोगों को देख पा रहा है, या अर्थ को देख पा रहा है, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं जहां पे वो बॉर्न हुआ था। ऑब्वियसली वी ह्यूमन बींग्स लिव live, love, have pain, heartbreak and everything on earth as well as। तो हम ये सारी चीजें जो है अपनी लाइफ का जो साइकिल है, छोटी बड़ी जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स है, खुशियां हैं, फैमिली है, वो सारी की सारी चीजें हम अर्थ पे फील करते हैं। तो उसको वहीं पे दिख रहा था, और उसने बोला, मैं एक बार आपको लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन बता दे रही हूँ। सॉफ्ट एयर फैंस द क्लाउड अपार्ट। अब धीरे धीरे जो हवा चल रही है वो क्या कर रही है? वो एक फैन की तरह काम कर रही है, और क्लाउड्स को अपार्ट कर दे रही है, छाट दे रही है। देयर कम्स अ ग्लिम्स ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड वेयर आई वाज बोर्न। और ये कह रहा है कि वो मुझे डार्क वर्ल्ड दिख रहा है। डार्क वर्ल्ड यानी कि जमीन दिख रही है, धरती दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो मुझे अर्थ दिख रहा है जहां पे मैं पैदा हुआ था। Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure rose। अब वो तिथोनस जो था, अभी तक जो ऊपर की हमने पोम पढ़ी थी पार्ट 1 में, उसमें तिथोनस अपनी बिलोवेड से, एओस से, गॉडेस से बात कर रहा था। बात करते करते भोर का टाइम आ गया था। भोर का टाइम होता है तो क्या होता है कि जो हमारा स्काई होता है वो ग्लिमरी हो जाता है, वहां पे थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, तो ब्लैक और ऑरेंज कलर का एक बहुत ब्यूटीफुल सा सिनेरियो क्रिएट होता है। मोस्टली हम साउथ में जाते हैं सनराइज देखने के लिए साउथ में जाएंगे हम, पहाड़ों पे जाते हैं सनराइज देखने के लिए। तो बस वो जो सनराइज ब्यूटीफुल वाला था वो होना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम गॉडेस इयोस कैसी लग रही थी, ये तिथोनस एक्सप्लेन कर रहा है। वंस मोर द ओल्ड मिस्टीरियस ग्लिमर स्टील्स। अब जो ग्लिमर था वो ओल्ड और मिस्टीरियस ग्लिमर था, है, था नहीं है। ओल्ड और मिस्टीरियस का मतलब यहाँ पे तिथोनस ये बोल रहा है, या हमारे पोएट अल्फ्रेड टेनिसन ये बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर से ग्लीम आता है, जो रोशनी आती है, जो ब्यूटी आती है, जो वो कहाँ से आती है, वो बहुत मिस्टीरियस है। उसका रीजन मैं नहीं बता सकता। मैं तुम्हारा बिलवड हूँ इतने साल से, लेकिन फिर भी मैं उसका रीजन तुम्हें नहीं बता सकता, इवन दो मैं किसी को नहीं बता सकता। फ्रॉम दाई प्योर ब्रोज एंड फ्रॉम दाई शोल्डर्स प्योर। अब जो तुम हो वो पूरी की पूरी बहुत प्योर हो, और वो जो ब्राइटनेस आ रही है, जो लाइट आ रही है, जो ग्लिमर आ रही है, जो रोशनी आ रही है तुम्हारे पीछे से, वो अब तुम्हारे ब्रोज से और तुम्हारे शोल्डर्स से बाहर दिख रही है। मतलब पीछे से आपने देखा होगा, मैंने समरी के टाइम बताया था कि जब भगवान लोग अपना रूप लेते थे पुरानी सीरियल्स में, तो उनके पीछे से रोशनी आती थी। वैसे ही रोशनी अभी फिलहाल हमारी गॉडेस के पीछे से आ रही है, जिसको कि हमारे पोएट कम्टेफोनस एक्सप्लेन कर रहे हैं। And bosom beating with a heart renewed, thy cheeks begin to redden through the gloom। एंड बॉसम बीटिंग विद द हार्ट रेट। उनका कहना है कि जब अर्ली मॉर्निंग होती है, जब तुम ग्लीम करना स्टार्ट करती हो, रोशन होना स्टार्ट होती हो, तो जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि तुम्हारा हार्ट जो है, या तुम पूरी की पूरी एक बार और रिनोवेट हो जाती हो।
या हम ये कह सकते हैं, हम बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जब सुबह होती है तो हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देती है, एक नई लाइफस्टाइल देती है, एक नया तरीका देती है जिससे कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। मतलब मे बी हमारा डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट फॉर्म है क्लास 10 सीबीएसई की, उसमें ऐसा रहता है कि छोटे से मोमेंट की वजह से जो पोएट का पूरा मूड रहता है वो अच्छा हो जाता है। सो ऐसा ही इसमें भी बोला गया है कि ये बोल रहे हैं कि तुम जब भी आती हो तो रिनोवेट होके आती हो, रिन्यू होके आती हो, तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो रिन्यू होती है, मतलब तुम ओवरऑल अभी भी वैसे ही हो हमेशा। एक एक लाइक बहुत देर तक अंधेरा रहे और अचानक से रोशनी आ जाए, या हम बहुत ज्यादा ग्लूमी फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो और अचानक से हमें उसका मैसेज या कॉल, या चाहे वो हमारी मदर हो सकती है, हमारी फैमिली हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, डॉटर हो सकती है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसका जब हमारा दिन खराब जा रहा हो उस इंसान का एक प्यार से मैसेज कर देना या हमारा हाल पूछ लेना मेक्स अस फील अ लॉट। तो वही जो अच्छी फीलिंग्स, जो वाइब्रेशन, हमारा जो ऑरा हमारा अच्छा होता है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे जब भी तुम्हारे भोर होती है, तुम्हारे अंदर से रोशनी आना शुरू होती है तो तुम रिन्यू हो जाती हो, हमेशा नई हो जाती हो। Thy cheeks begin to redden through the gloom। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो मैंने अभी बताया ना ऑरेंज वाली रोशनी आती है जब सुबह होना स्टार्ट होती है, तो मतलब सन के आसपास जो ग्लूम स्टार्ट होता है, जो कलर स्टार्ट होते हैं ऑरेंज कलर के, उसी कलर का हमारी गॉडेस इयोस का चीक्स भी होना शुरू हो गया है। Thy sweet eyes brighten slowly close to mine। ठीक है, और जो तुम्हारी स्वीट आईज है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे स्वीट आईज ब्राइटन स्लोली क्लोज टू माइंड, तुम जो मेरे बहुत पास हो, अब तुम्हारी जो प्यारी सी आंखें हैं वो भी अब ब्राइट होना शुरू हो गई हैं, रोशनी उसमें आना शुरू हो गई है। और ठीक है, और yet they blind the stars and the wild team which love thee yearning for thy yoke arise। और yet they blind the stars, यहाँ तक पहले समझते हैं कि अब जब अभी इतनी रोशनी नहीं हुई है कि जो स्टार्स, तो आपको भी पता है कि हमारे क्या कहते हैं इसको, छोटा सा वर्ड होता है जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, और ये मेरा सच में, ये सच है, मेरे साथ हमेशा होता रहता है। तो हमारे यूनिवर्स में स्टार्स हमेशा रहते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन जब सुबह होती है, जब दिन का टाइम होता है, जब सन ब्राइट होता है, तो हमें वो स्टार्स नहीं दिखते हैं नेकेड आइज से। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी रोशनी होना स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि जो स्टार्स है वो छिप जाए। अब बात करते हैं एंड द वाइल्ड टीम विच लव थी। वाइल्ड टीम यहाँ पे बात हो रही है, जो गॉडेस इयोस थी वो एक चैरियट यूज करती थी, और उस चैरियट को कुछ वाइल्ड हॉर्सेस जो थे वो चलाते थे। तो वो कह रहे हैं कि एंड द वाइल्ड टीम, जो वाइल्ड टीम है यानी जो दोनों हॉर्सेस हैं, विच लव दी, जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यर्निंग फॉर दाई योक अराइज, और वो तुम्हारे योग, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी जो येलोनेस, येलोइश ब्यूटी है, और तुम्हारे परमिशन के लिए अब क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और अराइज, तुम्हारे उगने का वेट कर रहे हैं कि तुम उन्हें ऑर्डर दो और वो चलना शुरू करें, जिससे कि रोशनी जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाए। ठीक है, एंड शेक द डार्कनेस फ्रॉम देयर लूजेंड मेन्स एंड बीट द ट्विलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर। और वो यहाँ पे हमारे ऑथर ये कह रहे हैं कि एंड शेक द डार्कनेस फ्रॉम देयर लूजन मेन्स, और वो चाहते हैं कि अपने मतलब उनको फ्री छोड़ दिया जाए, वो दौड़ना शुरू करे और जो डार्कनेस है वो सारी की सारी क्या हो जाए, फेड हो जाए। एंड बीट द ट्विलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, और जो ट्विलाइट है, जो रोशनी है, जो सितारों से भरा हुआ हमारा आसमान है, वो क्या हो जाए, फायर जैसा चमकने लगे। Lo, ever thus thou growest beautiful in silence, then before thine answer given departest, and thy tears are on my cheeks। Lo, ever thus thou greatest beautiful in silence। अब वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ब्यूटी है वो अनएक्सप्लेनेबल है, ठीक है, और वो हमेशा रिन्यू होती रहती है, तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि कोई चीज हमें नई नहीं मिलती है, मान लो नया फोन मिला, नई बाइक मिली, तो हम उसे कितने अच्छे से रखते हैं, फोन अगर नया होता है तो बहुत धीरे से रखते हैं, बेड पे भी धीरे से रखते हैं और अच्छे से रखते हैं कि कहीं कैमरे पे स्क्रैच वगैरह ना आए। लेकिन थोड़े दिन होने के बाद 3 मंथ्स तक या 4, 5, 6 मंथ्स तक यूज करने के बाद ऐसे बेड पे फेंक देते हैं, टेबल पे भी रख देते हैं, थोड़े स्क्रैचेस आते हैं तो हाँ चल जाता है। बाइक पे भी वही सीन है। सो सारी चीजें जो क्या होती है, ह्यूमन का नेचर ही यही है कि हम कुछ नई चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन पुरानी जब होती है धीरे धीरे तो हम उसकी केयर करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप पहले की तरह, पहले दिन की तरह, चाहे वो कोई आपकी नॉन लिविंग थिंग हो या आपका रिश्ता हो, उसको अगर अच्छे से चलाओगे तो वो हमेशा ही नया बना रहेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअली सबकी, ठीक है। सो देन बिफोर दैन आंसर गिवन डिपार्टेस्ट एंड दाई टीयर्स आर माई चीक्स। वो कह रहे हैं कि
तुम्हारा जो ब्यूटी है वो साइलेंस हो जाता है, मतलब तुम निखरती तो हो, तुम सुंदर तो लगती हो, लेकिन तुम कुछ बोलती नहीं हो। उस टाइम एकदम शांति रहती है। कब शांति रहती है? जब भी हर रात तिथोनस ये बात करते हैं गॉडेस ईओस से कि तुम जो है अब में जो तुम्हारा वरदान था मुझे लेके वो तुम वापस ले लो, ठीक है। देन बिफोर टाइम आंसर गिवन डिपार्टेस्ट, डाइन आंसर गिवन, और उसके पहले जब तुम मुझे आंसर दे पाओ उससे पहले ही तुम्हारे डिपार्चर होने का, तुम्हारे जाने का समय आ जाता है। एंड दाई टीयर्स आर ऑन माई चीक्स, और तुम जब कुछ बोलती नहीं हो और तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, तो स्टिल वो जो आंसू रहते हैं वो मेरे चीक्स पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम वो वरदान दे के दुखी हो और मैं वो वरदान पाके दुखी हूँ, ये तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। Why will thou ever scare me with thy tears? अब कह रहा है कि क्यों तुम हमेशा मुझे अपने टीयर्स से डरा रही हो। अब क्यों डरा रही है? आप किसी से बात कर रहे हो, अगर वो लड़ाई कर रहा है तो अच्छा लगता है, ठीक है। जब हमारे मोस्टली हम लोग अपनी मम्मी से बहुत लड़ाई करते हैं। क्यों लड़ाई करते हैं? क्योंकि शी इज द क्लोजेस्ट वन, जो हमारे साथ हमेशा रहती है। हमारी लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हम सबसे पहले उनसे ही करते हैं, उनसे शेयर करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे और उन्हीं से प्यार करेंगे, ठीक है। तो वो उनका यही कहना है कि तिथोनस के पास और कोई तो है नहीं, अभी कौन है? सिर्फ गॉडेस ईओस है जो उनकी बिलेवेड है। और तिथोनस इतने ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं कि अब वो अपनी सारी चीजें खुद से नहीं कर पा रहे, और वो अपना जो इंटरनल पेन है, फिजिकल पेन है, मेंटल पेन है अकेले रहने का, वो उनको अब खा रहा है। तो वो चाहते हैं कि गॉडेस ईओस जो है वो अपना आशीर्वाद वापस ले लें। तो उनका कहना है कि तुम्हारा चुप रहना, आप मम्मी से लड़ो, मम्मी भी आपको डांटे, कुछ फेंक फेंक के मारे, फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो, फ्लाइंग कड़छी रिसीव हो, ऐसा कुछ रिसीव हो, तो सेटिस्फेक्शन रहती है। लेकिन आपकी कोई बात अगर किसी को हर्ट कर जाती है तो वो इंसान शांत हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे उनके शांत होने की वजह से, ईओस के शांत होने की वजह से जो हमारे टिथोनस है वो बहुत ज्यादा स्कैर्ड हो गए, डर गए बेचारे। एंड मेक मी ट्रेम्बल लेस्ट अ सेइंग लर्न्ड इन डेज फार ऑफ, और इनको एक कहावत कही हुई बात, किसी की पुरानी बात इनको याद आ रही है। वो क्या है? इन डेज फार ऑफ, बहुत टाइम पहले, ऑन दैट डार्क अर्थ बी ट्रू, ठीक है। उस डार्क अर्थ पे बताया गया था, जब मैं अर्थ पे रहता था, मतलब टिथोनस ये कह रहे हैं कि मैं जब अर्थ पे था तो मुझे एक चीज बताई गई थी, या मैंने एक बात सुनी थी, कही हुई बात सुनी थी, कहावत सुनी थी। क्या वो सही है? द गॉड themselves कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, कि शायद तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो कि भगवान जो है वो अपना आशीर्वाद, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कभी भी वापस नहीं ले सकते। शायद ऐसा तो नहीं है, इसीलिए तुम चुप रहती हो, मुझे कभी रिप्लाई नहीं देती हो मेरी बातों का। आई मी विद वॉट अनदर हार्ट इन डेज फॉर ऑफ। आई का मतलब यहाँ है अलास, अलास, यानी अब बहुत ज्यादा ये दुखी हो रखे, और ये कह रहे हैं विद वॉट अनदर हार्ट इन डेज फॉर ऑफ, एंड विद वॉट अदर आईज आई यूज टू वॉच, इफ आई बी ही दैट वॉच the lucid outline forming round thee, saw the dim curls kindle into sunny rings। अब ये कह रहे हैं अलास, अलास, अब इतने दिन हो गए तो मेरा तो दूसरा हार्ट नहीं आ सकता, मेरी तो दूसरी जिंदगी, मेरे तो वापस से मेरे जो अडल्टहुडनेस थी, मेरी स्ट्रांगनेस थी, वो सारी चीजें नहीं आ सकती। लेकिन तुम्हारा जो हार्ट है वो क्या है? हर अर्ली मॉर्निंग जब तुम भोर करती हो, जब तुम रोशनी देना स्टार्ट करती हो, तो वो क्या होता है कि वो वापस से तुम्हारा रिन्यू हो जाता है, ठीक है। एंड विद वॉट अदर आईज आई यूज टू वॉच, और दूसरों की आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ? दूसरों की आंखों से मतलब कि दूसरों की आंखों से मैं आप लोग को कैसे समझाऊं? इनका कहना है कि मैं लाइफ को अपनी तरीके से देख रहा हूँ। अपनी तरीके से कैसे देख रहा हूँ? कि मैं पेन में हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मेरी डेथ हो जाए, जैसे कि नेचर ने ह्यूमन को लाइफ दी हुई है। लेकिन तुम जो हो वो तुम मेरी आंखों से देखोगी जब, तो तुम्हें मेरा पेन समझ में आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है तुम्हें समझ में आ रहा है, बट एज मैंने अर्थ पे सुना था कि कोई भी भगवान अपना आशीर्वाद है या फिर जो भी वो श्राप जो है वो दिए रहते हैं, वो कभी वापस नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए वो पेन मैं फील कर रहा हूँ। इफ आई बी he that watched the lucid outline forming round thee, ठीक है, saw the dim curls kindle into sunny rings। अब ये कह रहे हैं कि तुम जो हो वो एक रोशनी क्रिएट कर रही हो आसपास जो है। जब सुबह होती है, भोर होती है, तो एक सर्कल सा बन जाता है ना, जब सन निकलना शुरू होता है तो एक सर्कल सा राउंड सा बन जाता है, ऑरेंज लाइट के साथ, येलोइश लाइट के साथ। तो वो जो लाइट्स है वो अब आ रही है, मतलब कि अब तुम एक सेकंड भी रुक नहीं सकते, अब तुम्हें जाना ही होगा अपने चैरियट पे बैठ के। तो लेकिन वो जो तुम्हारे डिम कर्ल्स हैं, जो छोटे छोटे कर्ल्स हैं तुम्हारे, कर्ल्स इन द सेंस की जो रोशनी है, जो तुम्हारे हेयर्स हैं, ब्यूटीफुल हेयर्स हैं, वो सब के सब रोशनी दे रहे हैं, ठीक है। और अब उन सबके
जाने का टाइम हो गया है। अब ये मतलब ओवरऑल हर दूसरे तीसरे पैराग्राफ में हमें ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी ब्यूटी को या उनके यूथ को, हमारे गॉडेस के यूथ को और उनकी ब्यूटी को बार बार डिफाइन कर रहे हैं, ये बताने के लिए या कंपेयर करने के लिए कि टिथोनस का ग्रीफ, पेन और सारी चीजें कितनी ज्यादा हो रखी हैं। Changed with thy mystic change, and felt my blood glow with the glow that slowly crimsoned all thy presence and thy portals while I lay, mouth, forehead, eyelids growing dewy warm. अब कह रहे चेंज with thy mystic change। अब जो चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, डे बाई डे चेंज हो रही हैं, तुम्हारी क्या हो रही है, रिन्यू हो रही है। मतलब तुम और मतलब वैसे ही जैसे मैं पहले दिन तुम्हें देखा था ब्यूटी के साथ, चार्म के साथ, यूथ के साथ, वैसे तुम आज भी हो, लेकिन अब सारी चीजें क्या हो रही हैं, वो मिस्टिकली चेंज हो रही हैं। अब भोर हो रहा है तो तुम फिर से ब्यूटीफुल हो रही हो। And felt my blood glow with the glow that slowly crimsoned all thy presence and thy portals। कह रहे लेकिन तुम हो तो अभी भी वैसे ही ब्यूटीफुल, लेकिन मेरे बूढ़े होने की वजह से डे बाय डे जो मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं फिजिकली वीक होता जा रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे लिए अब तुम सो हो गई हो। जैसे हम पुराने फोन को करते हैं ना कि हाँ ठीक है चलो चल रहा है नहीं दूसरा ले लेंगे वाला, तो वही कह रहे हैं कि मेरे लिए अब तुम क्या हो चुकी हो, मतलब ब्यूटीफुल तो हो बट अब मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरे लिए अब अपीयरेंस जो है वो ज्यादा मैटर नहीं कर रही है। मेरे लिए जो मैटर कर रहा है वो ये कि मुझे नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए और अब मुझे बढ़ जाना चाहिए। मतलब तुम्हारी प्रेजेंस जो है या तुम्हारे पोर्टल्स जो है यानी ब्यूटी जो है, वाइल आई ले, जब मैं मुझे आज भी याद है कि वाइल आई ले जब मैं लेटा रहता था, जब व्हेन ही वाज यंग, व्हेन टिथोनस वाज यंग, माउथ, फोरहेड, आईलिड्स ग्रोइंग डीवी वार्म विद किसेस balmier than half opening buds of April। उनका कहना है कि जब हम साथ में थे, यूथ में थे और हम साथ में रहते थे, तो अर्ली मॉर्निंग में जब तुम्हारे डिपार्चर का टाइम आता था, जब तुम्हें जाना होता था या जब सुबह होने वाली होती थी, तो तुम ग्लीम करना स्टार्ट करती थी, ग्लूम करना स्टार्ट करती थी, रोशनी आना तुम्हारे से जब स्टार्ट होती थी, तो तुम जैसे बच्चे को कोई माँ किस करती है, छोटे से बच्चे को, तो या बच्चे किस करते तो नहीं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं वेट सा हो जाता है, वैसा मुझे फील होता था। वो वार्मनेस फील होती थी, वार्मथ फील होती थी, वो ब्यूटी फील होती थी, वो प्योरिटी फील होती थी। विद किसेस balmier than half opening buds of April। और तुम जब अपने लिप्स से किस करती थी मुझे मेरे फोरहेड पे या मेरे चीक्स पे, तो मुझे वार्मनेस फील होती थी, जैसे कि अब जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहां पे अप्रैल का मंथ इज अ गुड मंथ, मतलब अच्छा फील होता है उन लोगों को, ना बहुत ज्यादा ठंडी ना बहुत ज्यादा गर्मी, तो वार्मनेस इज अ गुड इन देयर प्लेस। बट हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी गर्मी हो रही है। ठीक है, तो नवंबर के एंड, अक्टूबर के एंड या नवंबर के मिड स्टार्टिंग आते आते वी फील गुड, जब थोड़ी थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो जाती है, तो उन्हें वैसा ही अप्रैल में फील होता था। ओवरऑल मैं आपको 2 लाइन में फिर से समझा दे रही हूँ। इनका कहना है कि तुम अभी भी ब्यूटीफुल हो, तुम अभी भी सुंदर हो, तुम अभी भी ग्लूम करती हो, लेकिन जो मुझे पहले फील होता था अपने यूथ में वो आज फील नहीं होता है। पहले तुम मुझे जब तुम्हारे डिपार्चर का टाइम आता था और तुम्हें जाना होता था, तो तुम मुझे फोरहेड पे किस करती थी, तो मुझे वो वार्मथ फील होती थी, लेकिन अब मुझे वो चीज फील नहीं होती है। ठीक है, पहले वो मुझे कैसे फील होती थी, अप्रैल में जैसे बर्ड्स जो हैं, फ्लावर के जो बर्ड्स हैं वो ओपन होते थे, वैसा फील होता था। एंड कुड हियर द लिप्स दैट किस्ड विस्परिंग आई न्यू नॉट व्हाट ऑफ वाइल्ड एंड स्वीट। ठीक है, कह रहे कि और तुम कुछ बोलती जरूर थी, कुछ मुझे विश जरूर करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम क्या बोलती थी, मुझे अंडरस्टूड नहीं हो पाता था, मैं समझ नहीं पाता था तुम क्या बोलती थी, लेकिन जो भी तुम बोलती थी वो मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगता था। लाइक दैट स्ट्रेंज सॉन्ग आई हर्ड अपोलो सिंग while lion like a mist rose into towers। अच्छा, who is Apollo? वो ग्रीक और रोमन के सॉन्ग मतलब सिंगिंग के गॉड थे। ठीक है, गाने के देवता थे जो बहुत अच्छा गाना गाते थे। तो उनका कहना है कि जो तुम बोलती थी सुबह मुझे किस करते टाइम, मुझे बाय बोलते टाइम, उस टाइम मुझे क्या लगता था, वो बहुत ही ज्यादा स्वीट लगता था मुझे, ऑल्दो मुझे नहीं समझ में आता था तुम क्या बोलती थी। ठीक है, और वो कैसा लगता था कि ऐसा लगता था जैसे अपोलो जो है, अपोलो यानी कि ग्रीक और रोमन गॉड थे वो, किसके, म्यूजिक के। ठीक है, और हाँ, तो वहां वो जैसा गाते थे, जैसा फील होता था मिस्टीरियस, और हम अपने का मतलब बिल्कुल आउट ऑफ वर्ल्ड फील करते थे। कुछ सॉन्ग्स, कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जिसमें हम आउट ऑफ वर्ल्ड फील करते हैं, वैसा ही मुझे तब फील होता था जब तुम मुझे कुछ विस्पर करके वो डिपार्ट होती थी मेरे से मॉर्निंग में जब तुम जाती थी। ठीक है, अच्छा यहाँ दिया हुआ वाइल इलियन लाइक अ मिस्ट रोज इनटू टार्स। इलियन जो है वो प्लेस थी
इलियन जो है वो प्लेस थी जहाँ पे ट्रॉय, मतलब इलियन है वो ट्रॉय नाम की जगह है जहाँ पे टिथोनस रहा करते थे, उसको इलियन से इलेबोरेट किया गया है। और वो कह रहे हैं कि भाई सॉरी इलियन लाइक अ मिस्ट रोज इनटू टार्स, ठीक है। और ऐसा लगता था कि जैसे रोज की मिस्ट होती है ना, गुलाब की खुशबू होती है, वैसे हर जगह पहुंच जाती थी। अच्छा, मैं 2 लाइनें फिर से समझा रही हूँ, ये 3 लाइन एक्चुअली समझा रही हूँ मैं, ये विस्परिंग आई न्यू व्हाट ऑफ वाइल्ड, ठीक है। तो जब सुबह जो गॉडेस यॉस है हमारी, वो तिथोनस को बाय बोला करती थी जब उनका यूथ था, जब वो दोनों यंग थे, तो एट दैट टाइम वो बहुत अच्छा फील करते थे। उस टाइम बाय बोलते टाइम जो हमारी गॉडेस थी वो कुछ विस्पर करती थी तिथोनस के ईयर्स में, जो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको फील कैसा होता था, ऐसा फील होता था कि जो अपोलो हैं, जो हमारे म्यूजिक के गॉड हैं, वो गाना गा रहे हो। और जब वो गाते थे तो कैसा होता था, पूरा का पूरा इलियन जो शहर था उसमें ऐसा लगता था कि रोज की मिस्ट फैल गई है, ठीक है। रोज की मिस्ट फैल गई मतलब रोज की खुशबू फैल गई है, और वो पूरी की पूरी पूरे के लोग, पूरे सारे जितने लोग थे हमारे इलियन सिटी के, वो उस मिस्ट को फील कर रहे हैं, उस सॉन्ग को फील कर रहे हैं, इवन दो वो सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की भूल चुके हैं। चलो, yet hold me not forever in thy east, how can my nature longer mix with thine। अब यहाँ पे कह रहे हैं yet hold me not forever in thine east, मुझे हमेशा के लिए ईस्ट में मत रखो। मतलब वो जिस सिल्वर के महल में रह रहे थे, जहाँ पे ईओस का जो महल था, वो वहां रहते थे ईओस के साथ, तो कह रहे हैं कि मुझे हमेशा के लिए यहाँ मत रखो, मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन, मेरा नेचर जो है वो तुमसे कैसे मिलेगा, तुम अभी भी यंग हो, तुम अभी भी रिन्यू हो रही हो, और मैं जो हूँ वो डे बाय डे क्या होता जा रहा हूँ, बुढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं फिजिकली वीक होता जा रहा हूँ, मैं अकेला होता जा रहा हूँ। तो तुम मुझे प्लीज यहाँ होल्ड करके मत रखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अर्थ पे वापस भेज दो। हाउ कैन माई सॉरी कोल्डली दाई रोजी शेडो बेथ मी, cold are all thy lights and cold my wrinkled feet upon thy glimmering threshold when the steam floats up from those dim fields about the homes of happy men that have the power to die। अब इनका यहाँ पे कहना है कि मुझे हमेशा के लिए अपने ईस्ट में, अपनी जगह पे, अपने घर पे मत रोक के रखो। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन, और अब हमारा तुम्हारा नेचर मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अभी भी खूबसूरत हो, अभी भी यंग हो, और मैं जो हूँ वो बिल्कुल बुढ़ा हो चुका हूँ, और मैं, मेरी लाइफ जो है वो वर्थलेस हो गई है, और अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। कोल्डी दाई रोजी शेडो बेथ मी, अब पहले जो था वो तुम्हारी शेडोज, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी बातें, सब चीज मुझे क्या करती थी, वार्म फील कराती थी, अच्छा फील कराती थी। बट आज सारी की सारी मुझे कोल्ड लगती है, मुझे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। कोल्ड आर ऑल दाई लाइट्स, और तुम्हारी जितनी लाइट्स है, जितनी रोशनी है, वो सारी की सारी मेरे लिए नीरस हो चुकी है, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। एंड कोल्ड माई रिंकल्ड फीट अपॉन द ग्लिमरिंग थ्रेशोल्ड, और ऐसा है कि अब जो मेरे पैर है, पहले तुम्हारी रोशनी आती थी तो मैं चाहता था कि उस रोशनी में ही मैं रहूं और मुझे वार्म फील हो, लेकिन अब मुझे वो भी किसी काम का नहीं लगता, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं रह गए। मतलब आई एम नाउ ग्रोइंग ओल्ड एंड आई एम ऑन दैट एज जहां मुझे मर जाना चाहिए, बट स्टिल आई एम अलाइव। तो सारी की सारी मुझे कोल्ड लगती है। कोल्ड मतलब ठंडा नहीं, कोल्ड मतलब कि जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो उस चीज से आपको इफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है। तो इनके तिथोनस की लाइफ में इतनी ज्यादा पेन, इतना ज्यादा लोनलीनेस हो गया था कि सारी चीजें उनके लिए वर्थलेस हो गई थी। तो वही ये सारी चीजें मेंशन कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। When the steam floats up from those dim fields about the homes, ये कह रहे हैं कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, मैं अब अर्थ पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे स्टीम जो होते हैं वो ऊपर आती हैं, तो हमारे आसपास हमें क्या क्लाउड्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिखते हैं। जब मैं तुम्हारे महल से नीचे देखता हूँ तो मुझे ब्यूटीफुल क्लाउड्स दिखते हैं जो कि अर्थ से वेपर होने की वजह से, स्टीम होने की वजह से आए हैं। ऑफ हैप्पी मैन दैट हैव द पावर टू डाई, ठीक है। और उनके घर से आ रहे हैं वो स्टीम जहाँ पे बहुत खुश, मतलब वो लोग हैं जो बहुत खुश हैं। और क्यों खुश है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद उन्हें मरना है, उन्हें हमेशा ये पेनफुल लाइफ नहीं जीनी है। एंड ग्रासी बोरोज ऑफ द हैप्पियर डेड रिलीज मी एंड रिस्टोर मी टू द ग्राउंड, वो कह रहे हैं कि और क्या चीज मैं देख सकता हूँ, मैं तुम्हारे महल से जब नीचे देख रहा हूँ तो और देख रहा हूँ कि वो जगह देख पा रहा हूँ जहाँ पे डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी को दफनाया जाता है। मैं वो चीजें भी देख सकता हूँ जहाँ पे पूरी की पूरी लोगों के डेड बॉडी जहाँ पे दफनाई गई है उसके ऊपर ग्रास आ गए हैं, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग नीचे खुश हैं, इसलिए ऊपर उनके ब्यूटी, नेचर ने जो है वो उसको कवर करके ब्यूटीफाई कर दिया है। रिलीज मी एंड रिस्टोर मी टू द ग्राउंड, उनका कहना है कि अब मुझे रिलीज कर दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरे लिए जेल हो गया है।
तुम्हारी जो जगह है ईस्ट का, जो जिस महल में मैं रह रहा हूँ वो मेरे लिए जेल हो गया है, मुझे छोड़ दो और मुझे ग्राउंड में, धरती में जाने दो, मतलब मुझे मर जाने दो। Thou seest all things, thou wilt see my grave. तुम तो मुझे तब भी देख सकती हो जब मैं मतलब जिंदा रहूंगा और धरती पे रहूंगा, और तुम मुझे तब भी देख सकती हो जब मैं ग्रेव के अंदर रहूंगा। ठीक है, thou wilt renew thy beauty morn by morn, और हर सुबह तुम्हारी जो ब्यूटी है वो क्या होगी, रिन्यू होती जा रही है। I earth and earth forget these empty courts, और जब मैं अर्थ पे रहूंगा तो डे बाय डे में क्या होगा, अभी तो मैं गॉडेस के साथ हूँ इसलिए मुझे सारी चीजें याद है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को सारी चीजें याद नहीं रहती है, वो डे बाय डे सारी चीजें भूलते जाते हैं या रिस्टोर करते जाते हैं, आगे की चीजें याद रहती है, पीछे की भूलते जाते हैं। तो उसका उनका वही कहना है हमारे टिथोनस का कि लेकिन मैं अर्थ पे रहूंगा तो धीरे धीरे मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी तुम्हारे साथ था, मेरी कोई लाइफ थी, तुम मेरी बिलवेड थी, ये सारी चीजें मैं वहां रहते हुए भूल जाऊंगा। एंड दी रिटर्निंग ऑन दाई सिल्वर व्हील्स, और तुम जो हो अपने सिल्वर व्हील्स पे अपना काम करती रहना, ये भी मुझे याद नहीं रहेगा, मतलब तुम क्या काम करती थी, कौन थी, कैसे थी, वो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा अर्थ पे जाने के बाद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रिलीज कर दो और मैं वहां पे चला जाऊं। इवन दो तुम तो गॉड हो, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे देख सकती हो, तो ऐसा कोई काम मैं वहां जाके नहीं करूंगा। सो यहाँ पे हमारी पोएम होती है एंड। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स किसी वर्ड को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, कुछ भी को लेके हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लगती है मुझे। मतलब किसी का पेन है, मतलब कोई साथ रह के पेन फील कर रहा है, कोई दूर रह के पेन फील कर रहा है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो चलती रहती हैं। नाउ हमारी पोएम एंड हो गई, मुझे बड़ा मजा आ रहा था इसकी एक्सप्लेनेशन देने में, मतलब आई एम फीलिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस पोएम। सो आपका रिव्यू कैसा है, आपको और क्या चीजें हमारे साइड से चाहिए, आई मेड फाउंडेशन हमेशा आपके साथ है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।